अरे चल चल बहू, जल्दी जल्दी दरवाजे से अंदर आ और सारे के सारे गेट बंद करो और जल्दी से जल्दी एसी चलाओ। गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। अरे अरे एक बात तो मैं भूल ही गई। बहू, तू दहेज में क्या लेकर आई है? ये बात सुनने के साथ ही विभा का चेहरा उतर जाता है। माँ जी, पिताजी ने तो कहा था कि दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी मेरे पिताजी मुझे क्या कुछ दे सकते थे? वो तो एक छोटे से किसान हैं। एक किसान भला अपनी बेटी को क्या ही दे सकता है? और आप लोगों की तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी दहेज के लिए। लो, कर लो बात। अरे ठीक है, मैंने कहा था कि दहेज देना इतना कोई जरूरी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका क्या मतलब है कि तुम खाली हाथ हमारे घर उठ कर आ जाओ? अरे बड़ी बहू को देखा था, क्या कुछ नहीं लेकर आई थी वो हमारे लिए? एसी, कूलर, फ्रिज, खैर वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक अमीर घर की बहू मिली थी, पर तुम्हारी तरह गरीब लड़की को हम इस घर में उठा कर लाए हैं। और दहेज की बात कर रही हूँ मैं तुमसे? मैं ही पागल हूँ। इतना कहने के बाद कमलावती अपने कमरे में चली जाती है। अरे देवरानी जी, आप इतना चिंता क्यों करती हो? माँ जी की तो आदत है हर बात पर दूसरों को सुनाने की। तुम्हें गरीबी का ताना दे रही है और मुझे काम चोरी का देती है। अगर उनकी बात को दिल पे लगाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, समझी? अच्छा, कमरे में जाओ, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, जाओ आराम करो। कमरे में जाने के बाद विभा जैसे ही कमरे को देखती है तो इतना बड़ा कमरा देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, ये कमरा कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी। जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब परिवार से आई हूँ, मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बड़ा है। मैंने तो ये सब कुछ कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी करने के बाद इतने बड़े घर में जाऊंगी। तभी दरवाजे से अनीता विभा के कमरे में आती है। अरे दिफरानी जी, अभी तक सोई नहीं हो? क्या कर रही हो इतनी रात तक? अरे नहीं जेठानी जी, मैं बस सोने ही जा रही थी। पर वो क्या है ना कि एसी की ठंडी हवा में सोने की आदत नहीं है मुझे, बस इसी वजह से बहुत ठंडी लग रही थी, तो बस एक कंबल ढूंढ रही हूँ। अच्छा, कंबल? कंबल तो इसी अलमारी में है, तुम ले लेना, ठीक है? वैसे मैं तुम्हें ये नाइट सूट देने आई थी, ये नाइट सूट रख लो, रात में इसे ही पहनकर सोना, बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगली सुबह। अरे अनीता बहू, इधर आ, जाकर विभा बहू को उठा क्या, आज उसकी पहली रसोई है, खर्राटे मारे सो रही होगी। भला उस करमजली को एसी की हवा नसीब ही कहाँ हुई होगी, यहाँ मस्त एसी में पड़ी हुई है सुबह तक। माँ जी, वो विभा तो कब से रसोई में लगी पड़ी है, कब से पहली रसोई की तैयारियां कर रही है शायद। चलो ठीक है, आज इसके भी हाथ का खाना खाकर देख ही लेते हैं, वैसे तेरे हाथ का खाना खाए तो अरसा बीत गया बहू। मुझे तो आज भी तेरी पहली रसोई याद है, हमें पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या बाहर के कचरे की तरह चीजें मंगाकर खिला दिया था तूने, उन्हें खा खा कर मैं जो बाथरूम दौड़ी हूँ बहू, क्या बताऊँ तुझे, और तू यहाँ खड़ी होकर हंस रही है। तभी विभा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। माँ जी, वो कुछ सामान घट रहे हैं, क्या आप मुझे वो सामान मंगवा देंगी? अरे सामान तो मंगवा दूंगी, पर उसके बाद भी जो तूने मुझे कचरा जैसा खाना बनाकर खिलाया ना, तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ तूने अच्छा खाना बना दिया तो तुझे मैं अपना खानदानी हार दे दूंगी। विभा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब माँ जी मुझसे खुश हो सकती हैं। मुझे तो लगा था मेरी गरीबी की वजह से वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं, पर अब मुझे लगता है कि मैं उन्हें खुश कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अनीता को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे बाप रे, ये बुढ़िया को तो देखो, अरे कह रही है कि गिफ्ट में दे देती हूँ तुम्हें अपना खानदानी हार। मैं क्या यहाँ फोकट में आई थी? ओह गॉड, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो खानदानी हार तो करोड़ों का है, करोड़ों का हार वो कल की आई देवरानी चुटकियों में ले जाएगी, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अरे छोटी देवरानी, क्या बना रही हो रसोई में? वो जेठानी जी, पहली रसोई की तैयारियां कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो पहली रसोई बन रही है। अनिता नजर घुमाती है तो देखती है कि वहाँ तो कई तरह के पकवान बन रखे थे, पूड़ियाँ, कचौरियाँ, हलवे, सब्जियाँ, हर तरह के पकवान रखे हुए थे। अरे बाप रे बाप, ये देवरानी तो मुझसे 4 कदम आगे निकली,
इसने जरूर उस हार के लालच में ये सब कुछ बनाया है। मुझे शादी करके इस घर में आए 2-3 साल हो गए, पर मुझे तो माँ जी ने कभी हार का लालच नहीं दिया और इसे आते ही कह दिया कि हार दे दूंगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा देवरानी जी, अब वो माँ जी तुम्हें बुला रही है, शायद कोई काम हो। हाँ जेठानी जी, मैं जा रही हूँ। ज़रा इस पे पनीर की सब्जी चढ़ी हुई है, आप इसे देख लेंगी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे तुम भी कैसी बात करती हो देवरानी जी, तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस पनीर की सब्जी का तो मैं अभी रूप रंग बदल देती हूँ। अनिता ने पनीर की सब्जी में खूब सारे शक्कर के साथ एक डब्बा लाल मिर्ची का भी डाल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो खीर की भी बारी है। खीर में खूब सारे नमक डालने के बाद अनीता हंसती है और कहती है, अनीता, अरे देवरानी जी तुम बहुत जल्दी आ गई। लो मैंने पनीर की सब्जी बंद कर दी है, बस तुम्हें इसे परोसना है, ठीक है। विभा ने सबको खाना परोसना शुरू किया। अरे बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, देखकर तो लग रहा है कई तरह के पकवान बना दिए हैं तूने। चल चल बहू, जल्दी जल्दी एक काम कर, जाकर विमल को बुला ला, हम सब मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। फिर सभी खाना बैठकर खाने लगते हैं। थू, हे भगवान, ये पकवान बनाए हैं तूने? अरे मुझे देखकर तो लगा कि तूने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, पर तूने ये क्या बना दिया है बहू? माँ जी, पर मैंने तो सब देख के बनाया था, ये कैसे हो गया? मैंने सब चीज अंदाज से डाली थी। अभी विभा अपनी जेठानी अनिता को मुस्कुराते हुए पाती है। अच्छा, तो ये सब कुछ जेठानी जी का किया हुआ है? जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो सब कुछ अंदाजे से डाला था, पर ये सब कुछ ज्यादा और कम कैसे हो गया और खाने का स्वाद इतना कैसे बिगड़ गया? अरे मुझे क्या पता, अब तुम सारे इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। यार कितनी बेशर्म हो तुम, खुद तो खाना बनाना आता नहीं और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जेठानी जी, अभी भी समय है, मान जाइए कि ये सब आपने ही किया है, वरना मैंने वीडियो बना रखा है, कहो तो दिखा दूं। अब तो अनीता की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसने जल्दबाजी से कहा, अरे अरे देवरानी जी, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही किया है सब कुछ। दरअसल मैं जलन में अंधी हो गई थी कि माँ जी वो खानदानी हार तुम्हें क्यों दे रही है और मुझे क्यों नहीं दिया। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो देवरानी जी। अरे बहू, तू ये सब कर सकती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। कामचोर तो तू हमेशा से है, पर ये सब भी तू करने लगी। आगे से ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी मत सोचना बहू, समझ में आई? और हाँ छोटी बहू, ये ले, ये तेरा तोहफा है, हमारा खानदानी हार, क्योंकि मुझे पता है तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया होगा, पर इस बड़ी बहू ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह कहेंगी तो जेठानी जी को बुरा लग जाएगा, आगे से वो इस बात का ख्याल रखेंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी कुछ। अरे नहीं जेठानी जी, मुझे क्या बुरा लगेगा, मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे सुनना ही चाहिए। आपने वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाया था, मैं ही जलन में आकर ये सब कर गई, पर कोई बात नहीं, आप ही इस खानदानी हार की हकदार है। मुझे वाकई बहुत खुशी है कि ये हार आपके पास है। इसके बाद अनीता को भी अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है और वो अपनी देवरानी विभा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। अरे करुणा, तुम तो बहुत देर से कॉलेज आई हो, देखो समीर कितना इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ओफो निकिता, तुम भी ना, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी ऐसे ही बोल रही थी, वैसे भी पूरा कॉलेज जानता है कि वो तुम्हारे पीछे किस तरह से लट्टू है। ओहो निकिता, मैंने कितनी बार कहा है, मेरा स्टैंडर्ड और उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, वो एक बहुत बड़े घर का बेटा है और मैं ठहरी एक किसान की बेटी, भला वो मुझे क्यों पसंद करेगा? मेरा मतलब मुझ में कोई खूबी ही क्या है? करुणा, मुझे लगता है तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। ओहो, तुम्हारी ये बकवास कभी खत्म नहीं होगी। चलो फिलहाल हमें क्लास के लिए बहुत देर हो रही है। ओह गॉड, आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था। क्यों करुणा, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो बस लग रहा है घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ। अरे कहाँ जाने की बातें हो रही हैं आप दोनों की? कुछ नहीं, वो हम दोनों बस घर की तरफ ही जा रहे थे। ओह समीर, हाँ हम दोनों घर ही जा रहे थे, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? ओफो, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बातें कर रही हो? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। ओहो, कैसी बातें कर रही हो करुणा, मेरे होते हुए भला तुम पैदल जाओगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो जल्दी जल्दी तुम लोग कार में बैठो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ।
निकिता की बच्ची, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ओके बाय करुणा, मैं निकिता को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे पता है ये निकिता की बच्ची ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बहुत जल्दी थी उसे लिफ्ट मांगने की समीर से। अरे तुम आ गई बेटा, बहुत जल्दी आ गई। पैदल आने में तो काफ़ी देर लगती है ना तुम्हें? हाँ बाबा, पर वो आज मैंने एक फ्रेंड से लिफ्ट मांग ली थी, इस वजह से थोड़ी जल्दी पहुंच गई। हाँ बेटे, अच्छी बात है। बाबा ये सब छोड़े, आपने दवाई ली कि नहीं, जल्दी से मुझे ये बताएं। हाँ बेटे, दवाई तो मैंने खा ली है। अच्छा तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता एक बहुत अच्छे जगह देखा है। वो लोग थोड़े गरीब ज़रूर हैं, पर दिल के बहुत अमीर हैं। और गरीबी की बात मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा बहुत अमीर हूँ। बस मैं तुम्हें इतना भरोसा ज़रूर दे सकता हूँ कि वो लोग कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं बेटा। बाबा आप जैसा ठीक समझे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, नहीं तो आप अपनी दवा समय पर नहीं लेंगे। अरे बेटा जी, दवा मैं ले लूँगा, आप फिक्र क्यों करती हैं। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आपका लास्ट सेमेस्टर कब ख़त्म हो रहा है, तभी हम शादी की बात चलाएंगे। पिताजी 1 हफ्ते बाद ही मेरा लास्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो 1 महीने बाद आप शादी की बात कर सकते हैं। चलिए, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। अगले दिन, अरे करुणा, आज तो बहुत लेट से कॉलेज आई है, क्या बात है। नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। पापा ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, जिस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तुम्हें तो पता है ना मैं पापा से कितना अटैच्ड हूँ। मेरे लिए उन्हें छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है। क्या कहा, तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो गया है? कहाँ हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ये सारी बातें समीर पीछे खड़े होकर सुन रहा था। क्या मतलब, करुणा की शादी फिक्स हो गई है? ओ गॉड हेल्प मी, मैं क्या करूं? मैं करुणा से सच्चा प्यार करता हूं, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। कोई बात नहीं, आज ही मैं करुणा से बात करूंगा। करुणा मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? कहाँ हुई है, मुझे बताओ। समीर मैं तुम्हें क्यों बताऊं मेरी शादी फिक्स हुई है या नहीं। करुणा मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहो तो मैं आज ही अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। समीर वो सब ठीक है, पर मेरा स्टैंडर्ड और तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। कहाँ तुम महलों में रहते हो और कहाँ मैं मिट्टी के छोटे से मकान में। अगर स्टैंडर्ड देख के ही प्यार करना होता तो मैं तुमसे कभी प्यार ना करता, पर मैंने तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें देखी हैं जो मुझे हमेशा से एक लड़की में चाहिए थी। हटो समीर, मुझे जाने दो। शाम होते ही समीर अपने माता पिता को लेकर करुणा के घर पहुंचता है। भाई साहब, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। वो क्या है ना, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने आई हूँ। हाँ हाँ बहन जी, मैं समझ सकता हूँ, पर करुणा ने तो मुझे इस बारे में कभी बताया ही नहीं, तो कभी पता ही नहीं चला। हाँ भाई साहब, लड़की है, शर्माती होगी, कहाँ बताएगी बेचारी। अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे शादी में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस करुणा से शादी करना चाहता हूँ। आप ये लेन देन की टेंशन बिल्कुल मत रखिएगा। बेटा जी, मेरी हैसियत ही कहाँ कि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं, फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को ज़रूर दूंगा। अरे अंकल, आप तो फिर वही बात करने लगे, मैंने कहा ना मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। बेटा आपको तो ये घर देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम बहुत अमीर नहीं हैं। अरे अंकल, मैंने जब से आपका ये घर नहीं भी देखा है ना, तब से मैं करुणा को पसंद करता हूँ। घर देखने के बाद मेरा इरादा कोई बदलने वाला नहीं, मैं आज भी करुणा से उतना ही प्यार करता हूँ। माफ कीजिएगा आंटी, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम लोग सच में बहुत गरीब हैं। आपको ये घर देख के अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। समीर को भले ही मेरे गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं जानती हूँ आप लोग कितनी बड़ी फैमिली से आते हैं। मैं आप लोगों का सर अपनी वजह से झुकता हुआ नहीं देख सकती। अरे बेटी, अगर ऐसी ही बात होती ना तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आती। मैं पहले ही समीर से पूछ लेती कि घर तुम्हारा अमीर है या गरीब।
हम लोग बड़े लोग ज़रूर हैं, पर हमें ये अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझें। करुणा, थैंक यू। पापा, आपको तो इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं? अरे बेटा जी, मुझे इस रिश्ते से क्या तकलीफ होगी? ये लड़का आपके लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने इसकी आंखों में आपके लिए वो प्यार देखा है जो मैंने बहुत लोगों की आंखों में नहीं देखा। इसे आपकी अमीरी या गरीबी से प्यार नहीं, बल्कि आपसे प्यार है, जिसकी वजह से मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। बस फिर आपकी और समीर की शादी पक्की। इसके बाद समीर और करुणा की शादी हो जाती है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहते हैं। माँ, भैया को बोलो ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर अब एसी नहीं लगा तो फिर कब लगेगा? हाँ हाँ माँ, निशु की बात बिल्कुल सही है। इतने सालों से हम तो बिना एसी के ही रह रहे हैं। एक टूटा फूटा कूलर है, वो भी सही से काम नहीं करता। और वैसे भी इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। माँ प्लीज, माँ भैया से कहो ना एसी लगवाने को। माँ, कल रात भर मैं सोई नहीं हूँ। इतनी गर्मी में सिर्फ पंखे की हवा में कोई कैसे सो सकता है? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। अरे बच्चियों, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम चारों? और तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हारे भाई से कहा नहीं ऐसी लगवाने को। मैंने बात की थी उससे, कह रहा था कि अभी पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तो एसी लगवा दूंगा। अरे मानवी बहू, तू भी आ गई? मत पूछ बहू, बहुत गर्मी है, नींद चैन सब उड़ चुका है हमारा। वैसे तुझे तो अच्छी नींद आई ना? अरे कहाँ माँ जी, मुझे नींद कहाँ आएगी? एसी तो है नहीं और ऊपर से एक कूलर था जो पूरी तरह खराब हो चुका है। हे भगवान, कूलर खराब हो गया? हाँ माँ जी, रात को ही कूलर से बहुत अजीब अजीब आवाज आनी शुरू हो गई और उसके बाद जब मैंने कूलर ऑन करके देखा तो फिर वो चल नहीं रहा था। लो, अब एक सहारा कूलर था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए गया हमारे हाथों से। अब मरो और सड़ो इस गर्मी में सबके सब। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपने मायके से एक एसी मंगवा रही हूँ। मेरे पापा ने कहा उनके यहाँ दो दो स्टैंड बाई एसी रखे हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि हाँ पापा, क्यों नहीं, वैसे भी गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना। अरे वाह भाभी, क्या बात है, एसी और वो भी हमारे घर में। आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ही ली। इसका मतलब है हम भी एसी में रहेंगे और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। वाह वाह वाह, कितना मजा आएगा। अगले दिन जब एसी उनके घर पहुंचता है, माँ ये एसी हम हॉल में लगवा लेते हैं। जब भी किसी को ठंडी हवा खाने का मन करेगा तो वो हॉल में आ जाएगा। अरे नहीं माँ, ऐसे थोड़ी होता है, ये एसी हम अपने रूम में लगवाएंगे। तुम चारों का दिमाग तो सही है, ये एसी तुम्हारे बाप का नहीं है जो इसे यहाँ लगवा लूं और वहाँ लगवा लूं कर रही हो। ये तुम्हारी भाभी का एसी है और उसे जहाँ मन करेगा वो वहीं लगवाएगी। वो भला क्यों तुम्हारे कमरे में एसी लगवाएगी? जैसा कहना था वैसा ही हुआ। मानवी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया। अरे भाभी, आप यहाँ पर सो रही हो? दरअसल हम चारों को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही है। वो क्या है ना, इतनी गर्मी जो पड़ रही है तो हम चारों आपके कमरे में सो जाए। देखो, बात तो तुम चारों की बिल्कुल सही है। एक काम करो, तुम लोग भी यहीं सो जाओ, ठीक है? और नहीं तो पूछ लो जाकर, माँ जी को भी तो गर्मी ज्यादा नहीं लग रही, अगर उन्हें भी गर्मी लग रही तो उन्हें भी यहाँ लेकर आ जाओ। वी ने गुस्से से कहा। अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी को तो आदत है गर्मी में सोने की, हम चारों बस यहाँ सो जाते हैं। और चारों की चारों नंदें कमरे में सो जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। अमित, एसी तो हमने लगवा लिया है, पर ये आपकी बहनें इस एसी की वजह से हर समय हमारे कमरे से चिपकी रहती हैं। अरे मानवी, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज रात को हम डिनर पे जा रहे हैं, तैयार रहना, ठीक है? डिनर पे? अच्छा ठीक है। अरे भाभी, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो इतनी? अरे वो तुम्हारे भैया के साथ आज मैं डिनर पे जा रही हूँ। ओह ये बात है, अच्छा सही है, जा जा डिनर पे तुम लोग। सही है, अगर ये लोग डिनर पे जा रहे हैं तो हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा एसी में रहने के लिए, खूब मजा करेंगे हम चारों।
उन दोनों के घर से निकलते ही चारों नंदे उनके कमरे में आकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेती हैं और साथ ही साथ खूब सारे कचरे भी बिखेर दिए। 3-4 घंटे बाद जब मानवी घर वापस आती है तो अपने कमरे का हाल देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये मेरा कमरा है? कितना गंदा कर रखा है तुम चारों ने। अरे रे, मेरी क्या गलती थी जो मैं अपने कमरे में ताला लगा कर नहीं गई। चलो अभी के अभी मेरे कमरे से तुम चारों उठो और भागो यहाँ से। इसके बाद मैं इस कमरे में तुम चारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चारों की चारों नंदे वहाँ से रोते रोते भाग जाती हैं। ये भाभी क्या समझती है खुद को? हाँ, एक एसी लगवा लिया तो क्या हो गई? हम चारों ने कौन सा उनका खजाना चुरा लिया? बस एसी की ठंडी हवा में ही तो रहने गई थी। मानवी, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। डांट दिया ना बेचारियों को। छोटी हैं अभी, वो नहीं समझ सकती। देखो मानवी, गर्मी तो सबके लिए है ना, और अगर उन बेचारियों ने गर्मी में थोड़ा सा एसी का इस्तेमाल कर ही लिया तो इसमें बुरा क्या है। मानवी को अब उसकी हरकतों के लिए उसे बुरा लगा। और दूसरी तरफ, क्या हो गया? तुम चारों रो क्यों रही हो? अरे तो बहू की बात भी तो सही है। उसने अपने कमरे में एसी लगवाया है, ये उसका एसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं माँ जी, गलती मेरी है। मेरा तेरा क्या होता है? मुझे समझना चाहिए था कि गर्मी सबके लिए है और इन चारों को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। हो सके तो तुम चारों मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, गलती हमारी भी है। हमें भी यूं आपके कमरे में बार बार नहीं जाना चाहिए था। इतना कहकर चारों नंदे अपनी भाभी को गले से लगा लेती हैं। अच्छा माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पापा के पास 2 एसी है स्टैंड बाई में। आज के आज तुम चारों के कमरे में भी एक नया एसी लगेगा। भाभी आप कितनी अच्छी हो। हाँ भाभी, हमने आपको तंग कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार एसी की हवा में हंसी खुशी रहता है।